हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऊपर एक नया अपडेट आया है, जिस अपडेट के बारे में आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं या फिर जो यूट्यूब के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो बनाते हैं, उन सभी लोगों ने आपको इस अपडेट के बारे में बता दिया होगा। लेकिन जितने भी क्रिएटर्स ने आपको इस अपडेट के बारे में बताया है, सिर्फ आपको एक पहलू के बारे में ही बताया है, यानी कि उसके फायदे के ही बारे में बताया है। उस अपडेट के नुकसान के बारे में नहीं बताया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो ये अपडेट आया है यूट्यूब के ऊपर, इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान भी होने वाला है। ज्यादातर क्रिएटर जो नए नए यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, जो यूट्यूब के ऊपर नए नए आते हैं, जिन्हें यूट्यूब के ज्यादा पॉलिसी के बारे में पता नहीं होता है, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होने वाला है। तो अगर आप भी एक नए क्रिएटर तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आगे चल के आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ये नया अपडेट है क्या और इससे नए क्रिएटर को क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि YouTube के ऊपर दो तरह के स्ट्राइक आता है, एक कॉपीराइट क्लेम और एक कॉपीराइट स्ट्राइक। अब कॉपीराइट क्लेम आता है तो उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है, बस हमें अपना रेवेन्यू शेयर करना होता है। और अगर हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो वो हमारे चैनल के ऊपर 90 दिनों तक रहता है। और कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद हमें एक हफ्ते के लिए हमारा अपलोडिंग को बंद कर दिया जाता है, कम्युनिटी पोस्ट को बंद कर दिया जाता है, यानी कि एक हफ्ते तक हम अपने चैनल के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको 90 दिन के अंदर में उस कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाने का ऑप्शन भी आ जाता है। लेकिन इसके अलावा आपको एक और स्ट्राइक आता है, जिसका नाम है वार्निंग स्ट्राइक। अगर आपका कोई नया नया चैनल है, आपने अपने चैनल के ऊपर कोई भी गलती नहीं किया है, चाहे आपका 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए, अगर आप अपने चैनल के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करते हो और फर्स्ट टाइम आप कोई भी गलती करते हो, तो यूट्यूब क्या करता है, आपको वो डायरेक्टली स्ट्राइक ना दे करके आपको वो एक वार्निंग स्ट्राइक देता है। और वो वार्निंग स्ट्राइक जो है वो अभी के डेट में हमारे चैनल के ऊपर परमानेंटली रहता है। वो वार्निंग स्ट्राइक जो है वो नहीं हटता है। तो यूट्यूब का जो नया अपडेट आया है वो इसी के ऊपर आया है कि आने वाले समय में यूट्यूब ये नया अपडेट ला रहा है, उसमें जो वार्निंग स्ट्राइक आएगा हमारे चैनल के ऊपर, उस वार्निंग स्ट्राइक को हमें हटाने का ऑप्शन मिल जाएगा। जी हाँ, जिस तरह से आप अपने कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा सकते हो, उसी तरह से आपको वार्निंग स्ट्राइक भी हटाने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हम अपने चैनल को गूगल क्रोम में डेस्कटॉप मोड में खोलते हैं, तो अगर हम वहां पे अपने होम पेज में जाएं तो वहीं पे आपको एक वार्निंग स्ट्राइक का ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे ही आपके चैनल के ऊपर 90 दिन कंप्लीट होगा, वार्निंग स्ट्राइक आए, वहां पे एक एक्शन बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। बस उस एक्शन बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और जिस भी कंटेंट से रिलेटेड आपको एक स्ट्राइक पड़ा होगा, उस पॉलिसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ सवाल पूछा जाएगा। अगर आप उस सवाल का जवाब दे देते हो तो यूट्यूब जो है वो आपके वार्निंग स्ट्राइक को हटा देगा। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे फायदे और नुकसान की। तो फायदे वाली बात यह है कि बहुत सारे क्रिएटर्स को इसका फायदा होने वाला है, चाहे वो नए क्रिएटर हो या पुराने क्रिएटर हो, सभी का इसको फायदा होने वाला है। अब क्या फायदा होने वाला है, आप सब लोगों को पता है कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे पॉलिसी है, बहुत सारे ऐसे पॉलिसी हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, हार्म एवं डेंजरस कंटेंट है, उसके साथ ही साथ सेक्सुअल कंटेंट है और इसी तरह का और ना जाने कितने सारे कंटेंट है। तो मान लीजिए आपने किसी सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनाए हैं और उसके ऊपर एक वार्निंग स्ट्राइक आ गया, तो उसमें आपको क्या है, 90 दिनों का आपको समय मिलेगा और 90 दिनों के बाद उसे आपको हटाने का ऑप्शन मिलेगा। और जो भी सेक्सुअल कंटेंट से रिलेटेड यूट्यूब का सवाल रहेगा, वो सवाल आपसे पूछेगा और उस सवाल का अगर आप सही जवाब दे देते हो तो यूट्यूब जो है वो आपके चैनल से वार्निंग स्ट्राइक हटा देगा। लेकिन अगर आप फिर से दूसरा बार सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनाते हो और वो वीडियो जो है वो यूट्यूब गलत पाता है, या फिर उस वीडियो में आपने कुछ गलत दिखाया है या फिर कुछ गलत बताया है, तो यूट्यूब जो है वो आपको वार्निंग स्ट्राइक नहीं दे देगा, डायरेक्टली आपको स्ट्राइक देगा। अब यहाँ पे फायदे वाली बात यह है कि अगर आप सेक्सुअल कंटेंट बनाते हो तभी आपको स्ट्राइक आएगा। अगर आप कोई और दूसरे पॉलिसी को अगर आप हेट करते हो, है वो हार्म एवं डेंजरस कंटेंट हो और उसके अलावा और भी बहुत सारे पॉलिसी है, अगर आप सेक्सुअल कंटेंट को छोड़ करके और किसी भी पॉलिसी को अगर आप हेट करते हो तो आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक नहीं आएगा, आपके चैनल के ऊपर सिर्फ वार्निंग स्ट्राइक आएगा। इसका मतलब यह है कि आपको जितने सारे पॉलिसी देखने को मिलेंगे, उन सभी पॉलिसी के ऊपर आपको एक बार वार्निंग स्ट्राइक आएगा, आपको दोबारा वार्निंग स्ट्राइक नहीं आएगा। तो ये बहुत ज्यादा फायदे वाली बात है कि अगर आपके चैनल के ऊपर अगर आप किसी भी एक सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर हमें वार्निंग स्ट्राइक आ जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी दूसरे पॉलिसी के ऊपर भी स्ट्राइक आ जाता है। तो इससे होता यह था कि हमें 2 स्ट्राइक मिल जाता था एक साथ। तो इससे होता यह था कि एक तो हमारा वार्निंग स्ट्राइक हो जाता था और दूसरा अगर दूसरे पॉलिसी के ऊपर आता था तो हमारा एक स्ट्राइक गिनती हो जाता था। तो अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। अगर आप बहुत सारे आपके पॉलिसी है और अगर आप दूसरे पॉलिसी की हेट करते हो तो आपको सिर्फ वार्निंग स्ट्राइक आएगा, स्ट्राइक नहीं आएगा। ये तो फायदे वाली बात हो गई। अब चलिए बात करते हैं नुकसान वाली बात। आप सब लोगों को पता है, जब तक हमारे चैनल के ऊपर वार्निंग स्ट्राइक रहता है, हमारे दिमाग में ये बात रहता है कि हाँ, हमने ये गलती की है जिसकी वजह से हमें ये स्ट्राइक मिला है। अब मान लीजिए आपने कोई सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनाए हैं और आपने 90 दिनों के बाद उस वार्निंग स्ट्राइक को हटा दिया,
तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपके चैनल के ऊपर इस पॉलिसी से रिलेटेड आपने पहले से गलती करके रखा हुआ है। तो अगर आप उस तरह की वीडियोस बना देते हो और अगर आपको गलती से उसके ऊपर स्ट्राइक आ जाता है तो आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो यही मुझे बुरा अपडेट लगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये अगर परमानेंट ही रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि हमने हाँ इस चीज के ऊपर गलती किया है, इस पॉलिसी को हमने हेट किया है, जिसकी वजह से हमें ये स्ट्राइक पड़ा है। तो अगर ये स्ट्राइक अब हट जाएगा, जो वार्निंग स्ट्राइक है वो हट जाएगा, तो जो नए नए क्रिएटर आते हैं, जो यूट्यूब के ऊपर नए नए यूट्यूबर्स आते हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने किस पॉलिसी को हेट किया था। तो ये मुझे बुरा अपडेट लगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आखिरकार ये अपडेट कितना ज्यादा अच्छा है और कितना ज्यादा बुरा है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा और नॉलेजेबल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।